नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में चल रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको टॉपिक नंबर 2 प्रश्न संख्या 18 तक क्लियर करवा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 से प्रश्न संख्या 19 से। हाँ, टॉपिक नंबर 3 के सवाल को भी आप बारीकी ढंग से समझोगे, क्योंकि जो आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है यह सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और आपको देखने के लिए बार बार एग्जाम में मिलता भी होगा। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिए, है ना। पहले प्रोसेस आपको सिखाएंगे, फिर एग्जाम में कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, दोनों तरकीब आपको सिखा देंगे, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर कर पाए। अब देखिए, यह जो टॉपिक नंबर 3 का सवाल है ना, यह आपको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ाए हैं एक टॉपिक के माध्यम से। तो वहां इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि इस प्रश्न को बनाने का आसान तरीका एलिगेशन रूल ही है। तो एलिगेशन रूल के चलते वहां भी इस टॉपिक को पढ़ाया गया आपको। बात सिंपल इंटरेस्ट का है तो प्रश्न आ गया सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए पहले प्रोसेस आपको दिखाते हैं, फिर से सिखाते हैं। वहां तो हमने सिखाया ही है, फिर से आपको सिखाते हैं। कहता है, पहले प्रश्न को पढ़ो बारीकी ढंग से। एक व्यक्ति 2500 रुपया को जो है दो हिस्सों में बांट कर निवेश किया। प्रथम हिस्सा पर 5% एवं दूसरा हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज जो है व्यक्ति को मिलता है। दो भाग में बांटकर निवेश करता है, एक पर उसको 5% के हिसाब से साधारण ब्याज मिलता है और दूसरा हिस्सा पर 6% जो है ना की दर से साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में जो है दोनों भाग में जो बांट कर राशि निवेश किया है 2500 रुपया, उससे जो दोनों भाग से जो ब्याज प्राप्त होता है वह 140 रुपया। हमसे कहता है बताएं 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। चलिए तो पहले बनाते हैं प्रोसेस। मान लेते हैं कि माना 5% दर पर लगाई गई राशि बराबर 100 रुपये। देखिए सिंपल सा बात है, जिसका पूछा गया उसी को एज्यूम करेंगे, उसी को मानेंगे, ताकि वही उत्तर लास्ट में हमारा आसानी से निकल करके आ जाए। 6% वाला का पूछता तो 6% वाला राशि मान लेते। चलिए तो 5% दर पर लगाई गई राशि को हमने 100 रुपया मान लिया। अच्छा बताओ, तो 6% दर पर लगाई गई राशि क्या हो जाएगा? पूरा राशि 2500 है, उसको दो भाग में बांटकर निवेश किया जाता है, तो 6% वाला का प्रिंसिपल हो जाएगा 2500 माइनस में कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपया। नहीं, 6% दर पर लगाई गई राशि क्या हो जाएगा? 2500 माइनस में 100 रुपया। अब देखिए दोनों मिला करके जो है उसको प्रति वर्ष 140 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा, आपको क्या सिखाया गया है? ब्याज बराबर PRT बाई 100 नहीं, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए दोनों स्थिति का एक वर्ष का ब्याज निकालो, दोनों प्रिंसिपल का, है ना, जो दो भाग में राशि बांटकर निवेश किया है। देखिए 5% वाला का जो है प्रिंसिपल है X, रेट है 5, समय 1 साल का ब्याज निकाल लिए। अच्छा 6% वाला का जो प्रिंसिपल है वह कितना है आपका? वह हो गया आपका 2500 माइनस में कितना? X, रेट हो गया आपका 6%, 1 साल का इसका ब्याज निकाल लीजिए। अब देखिए दोनों मिला करके जो है उसको जो दो भाग में राशि निवेश करता है 2500 को बांटकर, दोनों मिला करके जो है 1 साल में उसको जो ब्याज मिलता है वह ब्याज कितना रुपया मिलता है? 140 रुपया मिलता है। कितना? 140। चलिए यही तो है ब्याज बराबर PRT बाई 100। दोनों स्थिति का हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया और दोनों राशि जोड़ करके ब्याज का जो है प्रश्न के हिसाब से दे रखा था 140 के बराबर कर लिया गया। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। चलिए काटा कोटी मत कीजिए, कैलकुलेशन में ऐसा ही सुविधा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका LCM 100, तो 5x प्लस में, अच्छा 2500 में 6 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 15000 माइनस में 6x, है ना, और 100 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 14000। नहीं, अच्छा तो यह माइनस x उधर जाकर के प्लस x, 5x में से आपका 6x चला जाएगा तो माइनस x बचेगा, उसको उधर भेज दीजिए। तो प्लस में x बराबर 14000, 15000 में 14000 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1000 रुपया। आपसे यही पूछा गया था मेरे भाई कि बताओ 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई, कितनी राशि निवेश की है। तो 5% दर पर लगाई गई राशि जो है वह कितना है उसके द्वारा?
तो वह है 1000 रुपया। कितना मेरे भाई? 1000 रुपया। तो यह हुआ प्रोसेस। हम बार बार बोलते हैं चला कि हमेशा प्रोसेस पर ध्यान दो। देखो कोई भी ट्रिक फ्रिक जो होता है वह आपके प्रोसेस का नतीजा हुआ करता है। अब देखिए, तो यह तो प्रोसेस हमने सिखा दिया और हमने बोला था कि इस प्रकार के प्रश्न को आपको मिक्सचर एलिगेशन में हमने बनाने के लिए सिखाया था। यानी इस प्रकार के प्रश्न को सेकेंडों में अगर सोल्व करना है तो एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए फिर से एक बार देख लो प्रश्न। व्यक्ति 2500 को दो हिस्सा में बांटकर निवेश करता है। एक पर रेट है, पहला पर 5%, दूसरा पर 6%। हाँ ध्यान दीजिएगा, 2500 व्यक्ति के पास राशि था, दो भाग में बांटकर निवेश करता है। एक भाग पर जो उसको ब्याज मिलता है वह 5% की दर से, दूसरा भाग पर जो ब्याज उसको मिलता है वह 6% की दर से। अच्छा, एलिगेशन रूल में हमने आपको क्या सिखाया कि ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है मेरे भाई उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में किया जाता है। अब हम निकाल लेते हैं बगल में औसत दर, क्योंकि ऊपर दर है तो बीच में औसत दर का प्रयोग करेंगे। क्या निकाल लेंगे? औसत दर। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, औसत दर पूरे 2500 रुपया को जो दो भाग में निवेश करता है वो दोनों भाग मिला करके जो है प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिलता है? 140। नहीं, चलिए 140 रुपया ब्याज मिलता है दोनों भाग मिलाकर, यानी 2500 पर, नहीं एक साल में। चलिए यहां से औसत दर निकाल लेते हैं। काट करके हटा लीजिए। देखिए 2 शून्य कट गया आपका। यह हो गया 28 25 40 से और 5 25 25, नहीं यानी यह हो जाएगा आपका 28 बटा कितना? 5। यह हो गया आपका 28 बटा 5% है ना। 28 बटा 5 सोल्व करके भी लिख सकते हैं। 5 25 25, 5.6, जैसे आपका मर्जी है ना, ऐसा ही सोल्व करोगे। या फिर अगर इसको और तोड़ना तो तोड़ सकते हैं। 28 बटा 5 यानी कितना हो गया? यह हो गया 5 25 कितना? 25 है ना। 5 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 6%। नहीं मेरे भाई, यह हो जाएगा 5.6%। अब देखिए 5.6 का प्रयोग जो ऐसे कि आप बीच में कर लीजिए, है ना। यह औसत दर आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। जैसे आप एलिगेशन रूल आप जानते हो, है ना। बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, तिरछा तिरछी। 6 में से 5.6 चला गया, यह हो गया 0.4। नहीं, अच्छा 5.6 में से 5 चला जाएगा, यह हो जाएगा 0.6। दशमलव बराबर है, 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो गया आपका? 6। नहीं, यह हो गया 3 दूना आपका 6। यह आ गया 5% और 6% दर पर लगाई गई राशि के बीच का रेशियो। आपसे क्या पूछा? 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। अच्छा, पूरा राशि कितना था? 2500। चलिए दोनों मिलाकर के यूनिट देखिए, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 2 और 3 कितना मेरे भाई? 5। तो 5 यूनिट बराबर 2500, 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। आपसे पूछा क्या गया? कहता है बताओ 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। अच्छा, 5% वाला का यूनिट कितना है आपका? 2। यही तो है। इसको काट लीजिए 500 बार में, है ना। तब 500 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 1000 रुपया। कितना मेरे भाई? 1000। यानी कहने का मतलब है कि 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई, कितनी राशि इन्वेस्ट की, तो वह है 1000 रुपीज, है ना, 1000 रुपया। तो हमने आपको पहले प्रोसेस सिखलाया, है ना, बिल्कुल। और उसके बाद एलिगेशन रूल पर इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सिखाया। दो भाग में बांटकर राशि को निवेश किया जाता था, 5% पर और 6% पर। हमने औसत दर निकाला। समग्र राशि से जो है उसको साल भर में 140 रुपया ब्याज मिलता है। औसत दर आ गया 5.6%। इसका प्रयोग हमने बीच में किया। एलिगेशन रूल के माध्यम से हमने दोनों राशि के बीच का रेशियो निकाल लिया, है ना। और रेशियो जब आ गया, पूरा राशि 2500 जो 5 यूनिट का मान है, 5% वाला का पूछा, यूनिट मान 2, यानी 1000 रुपया हो जाएगा। यानी उसने 5% दर पर कितनी लगी राशि लगाई? 1000। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए था इसका उत्तर। अगले सवाल की ओर आइए, देखिए क्या कहता है। कहता है 1500 रुपया को 2 हिस्सों में इस तरह बांटा गया कि एक हिस्सा को 6% वार्षिक ब्याज दर पर, दूसरा हिस्सा को 5% वार्षिक ब्याज दर पर। नहीं, यदि 2 वर्ष का, कोई यहां मामला 2 साल का, 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 170 रुपया प्राप्त हुआ है, तो बताओ 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई है। देखिए हूबहू वैसा ही प्रश्न है। प्रोसेस से तो आप बना सकते हो, बिल्कुल
चलिए एलिगेशन रूल से ही आपको हम फिर बनाने के लिए यहां सिखा देते हैं, एलिगेशन मेथड से। हाँ अच्छा, दो भाग में जो बांट कर निवेश करता है, एक हिस्सा पर जो ब्याज मिलता है किस दर प्रतिशत से मिलता है, 6% के हिसाब से, और दूसरा हिस्सा पर जो ब्याज प्राप्त मिलता है उसको वह 5% के हिसाब से मिलता है। औसत दर निकाल लीजिए, नहीं औसत दर जो है कि हम निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, पूरा राशि दोनों भाग को मिलाकर जो है उसको जो ब्याज मिलता है 2 साल में, यहां 2 साल का मामला है, वह ब्याज कितना मिलता है 170, नहीं 170 रुपया ब्याज मिलता है। 170 ब्याज है पूरे राशि का, 1500 का है ना, कई साल में है 2 साल में, नहीं 2 साल में। चलिए काट करके हटा लीजिए, देखो 50 से कट गया 2 बार में, 50 से 3 बार में, नहीं इस 2 का 2 से हटा दीजिए मामला, यानी हो गया आपका 17/3। और सुविधा से आप सोल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सोल्व करना अपने बस में। देखिए यहां से आप काटो, 2 से कट गया आपका कितना बार में, यह कट गया 50 बार में, 50 से 3 बार में, वही चीज है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी औसत दर जो आ गया वो आ गया आपका 17/3%। कितना मेरे भाई, 17/3% औसत दर आ गया। इसका प्रयोग जो है कि आप बीच में कर लीजिए, नहीं 17/3% का प्रयोग जो है आप बीच में कर लो। अब देखिए बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो प्राप्त कर लो आप, है ना। अच्छा 5 त्रिके 15, यानी यह हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 2/3। अच्छा 6 त्रिके 18, 18 में 17 गया 1/3, यानी है ना 2:1 के अनुपात में राशि निवेश किया गया है। 6% और 5% पर जो राशि निवेश किया गया है, राशि जो लगाया गया वह 2:1 में। कहता है क्या 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। अच्छा पूरा राशि कितना लगाया है, वो पूरा लगाया 1500, कितना 1500 दो भाग में बांट करके। अच्छा तब दोनों का यूनिट मान कितना हो गया 3, नहीं तब 3 यूनिट बराबर 1500, 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया, कहता 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। अरे तो 5% दर वाला तो 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट का मान बताना है आपको। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट 1500, 1 यूनिट हो जाएगा 500 रुपया। यानी 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई है, तो 500 रुपया लगाया है। कितना मेरे भाई 500, बाद बाकी जो राशि है वह 6% दर पर लगाया है। तो देखिए जहां जरूरत नहीं पड़े वहां आप मेथड नहीं, आप इसी मेथड से एलिगेशन रूल से ही बना लीजिए। हाँ अब देखिए कहां एलिगेशन रूल नहीं लगेगा। हाँ कहने का मतलब है अगर आपसे बोल दिया जाए चेला कि एक भाग को यानी 5% वाला को 2 साल के लिए, 6% वाला को 3 साल के लिए निवेश किया जाता है, तब समय अलग अलग हो गया, तब आपको औसत दर नहीं निकलेगा। परिणाम होगा कि आपको बनाना पड़ेगा प्रोसेस के माध्यम से एज्यूम करके, जैसे हमने पहला प्रश्न को बताया। तो यह भी बात बता देते हैं, ऐसा भी हो सकता है भविष्य में, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप आसानी से दोनों तरकीब आपको सिखा दिए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यह एक्स्ट्रा सवाल है, विगत वर्ष में एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके पीडीएफ से एक एक्स्ट्रा सवाल दे दिए। बताइए अभी हम 2 साल ला सिखाए, 1 साल ला सिखाए, इसमें 3 साल है, कोई मुसीबत का बात नहीं है, पढ़ो आराम से। 10,200 रुपया की एक राशि जो है, आराम से बात को समझिए, 10,200 रुपया की एक राशि 3 वर्षों के लिए अंशतः 8% प्रतिवर्ष और शेष 6% प्रतिवर्ष की दर से जो है निवेश किया जाता है। 2 भाग में बांटकर निवेश किया जाता है 10,200 रुपया की राशि को। यदि कुल ब्याज 2124 रुपया जो है वह है, यानी देखिए कहता है यदि कुल ब्याज दोनों भाग जो बांटकर निवेश किया उससे 3 वर्ष में जो कुल ब्याज का प्राप्ति होता है वह 2124 रुपया है, तो कहता है 6% दर पर उसने कितनी राशि जो है निवेश किया है। अच्छा 2 भाग में बांटकर लगाता है 8% पर, नहीं और किस दर प्रतिशत पर, और शेष जो है 6% पर। अब देखिए औसत दर निकाल लीजिए, क्या निकाल लोगे आप, औसत दर आप जो है कि निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं औसत दर। अच्छा पूरा से उसको कितना ब्याज मिलता है, पहले सोचो। राशि 10,200 है पूरा, और कुल से जो उसको ब्याज जो मिलता है कुल ब्याज वह 2124 है। कितना 2124 रुपया ब्याज है पूरे से। दर निकाल लीजिए, दर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज गुना 100 बटा हो जाएगा आपका मूलधन गुना समय, है ना। 2124 ब्याज है किसका, 10,200 का, कितना साल में, 3 साल में, नहीं 3 साल में। चलिए काट करके हटा लीजिए। अच्छा 3 से इसको काट लीजिए, 3 सत्ते 21, नहीं
और देख लीजिए 3 सत्ते 21 हो गया, 0, 708 बार में कट जाएगा। अच्छा 12 से कट 12 8 6 से काट लीजिए, 6 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 17 बार में। 6 से काटिए, 1 है ना, फिर 1 और 118 बार में कट जाएगा आपका। यह कितना हो जाएगा आपका 118 बटा 17%। यह औसत दर आ गया, क्या आ गया 118 बटा 17%, यह औसत दर आ गया। अब इसका प्रयोग आप बीच में कर लीजिए, 118 बटा 17 का प्रयोग जो है आप बीच में कर लीजिए, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लेंगे। अच्छा 17 छक कितना हो गया आपका, 2 तल से है ना 102, तो यहां हो जाएगा 102 घटाएंगे तो यह 16 बटा 17 नहीं। अच्छा इधर आ जाइए, 17 और 36 से 136 में 118 घटाएंगे, 118 बटा 17, 17 तो एलसीएम में कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है ना। अच्छा 136 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 18 बटा 17। चलिए यानी इसको देखिए तो यह हो जाएगा 8 दूना 16 है ना, और 9 दूना कितना, 17 तो हटा ही दीजिए है ना, 8 दूना 16, 9 दूना 18। यानी जो राशि निवेश किया 2 भाग में बांटकर, वह राशि किस रेशियो में निवेश किया, 8:9 के अनुपात में निवेश किया। 6% वाला का राशि पूछा, पूरा राशि कितना 10,200, कितना 10,200। अच्छा यूनिट देखिए दोनों का, 8 कितना हो गया आपका 17, यह 17 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया मेरे भाई। अब आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, कहता है बताइए 6% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। अच्छा 6% वाला का यूनिट कितना है आपका 9, यही तो है, काट लीजिए इसको 600 बार में है ना, यानी आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका 5400 रुपया, कितना 5400 रुपया, 5400 आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया था 6% दर पर उसने कितनी राशि निवेश की, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5400 रुपया मेरे भाई, कितना 5400 रुपया हो जाएगा। यानी उसने 6% दर पर जो राशि निवेश की है ना, वह राशि कितना है आपका 5400 रुपया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देख लीजिए एग्जाम का प्रश्न था, बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको 1 साल वाला सिखाए, 2 साल वाला सिखाए, इसमें 3 साल का चर्चा था। अरे 4 साल दे देगा तो कोई दिक्कत का बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ चलिए, हाँ एलिगेशन मेथड आप तब तक लगाओगे जब 2 भाग में जो बांट कर लगाता है उसका समय समान हो तब। अगर समय अलग होगा तो औसत दर आप नहीं निकाल पाओगे, और जब तक एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू का प्राप्ति नहीं होगा तब तक आप एलिगेशन रूल के माध्यम से उसको सुविधापूर्वक आप नहीं बना सकते। जैसे एक प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, देखिए आराम से समझिए। कहता 1900 को 2 भागों में बांटकर, आराम से समझिए, कितना को 1900 को जो है 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए, पहले भाग को कितना प्रतिशत दर पर 8% दर पर 2 वर्षों के लिए है ना, तथा दूसरे भाग को जो है 4% दर पर है ना 3 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया। देखिए समय अलग अलग हो गया, 2 भाग में बांट के लगाता है। 8% वाला का समय है 2 साल, 4% वाला का 3 साल। अब क्या कहता है, दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का रेशियो 16:7। एक तो ब्याज भी नहीं दिया है समग्र, उसका समय अलग अलग है। चलिए इसको प्रोसेस से बनाना होगा। 4% दर पर लगाई गई राशि क्या है ना, मान लेते हैं कि माना 4% दर पर लगाई गई राशि बराबर 100 रुपया। हमने ऐसे मान लिया कि माना 4% दर पर लगाई गई राशि जो है वह 100 रुपया है। अरे मेरे भाई तो 2 भाग में 4% वाला का पूछा, इसलिए 4% वाला को हमने मान लिया, 8% और 4%, तो बाद बाकी जो राशि वो 8% दर पर लगाया गया हुआ, तो 8% दर पर लगाई गई राशि जो हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1900, अब माइनस में कितना x, पूरा राशि 1900, उसमें 4% पर अगर 100 रुपया लगाता तो बाद बाकी जो शेष राशि बचा 1900 माइनस में x, ये 8% पर है ना। दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है 8% वाला से और 4% वाला से, पहले चर्चा 8% वाला का है, वह रेशियो जो है ब्याज का 16:7 है। हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 8% वाला का प्रिंसिपल कितना हो गया, यह हो गया 1900 माइनस में x, ब्याज बराबर PRT/100, रेट है 8
और 8% वाला का कितना समय था, 2 वर्ष। इसको जो है 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता था। चलिए ब्याज निकाल लिया 8% वाला का। अब देखिए 4% वाला का जो है प्रिंसिपल है एक्स, रेट हो गया आपका 4 और समय कितना है 4% वाला का, है ना 3 वर्ष। अब देखिए इसका ब्याज PRT बाई 100। अब देखिए दोनों जो ब्याज प्राप्त होता है 8% वाला से और 4% वाला से, दोनों के प्राप्त ब्याजों के बीच का रेशियो जो है मेरे भाई वह 16 अनुपात कितना है 7। कितना है 16 अनुपात 7। आपसे पूछा गया तो बताएं 4% दर पर लगाई गई राशि क्या है, यही तो है। चलिए यहां से काट के हटा लीजिए, 100 से 100 काट के हटा, देखो 8 दूना 16 काट के हटा लीजिए, है ना। अच्छा अब गुना कर लीजिए, कितना हो गया आपका, देखो यह गुना करोगे तो 4 तरीके 12 x तिरछा तिरछी। अच्छा बराबर में यह 7 से यहां गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 133 पर डबल शून्य 13,300 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 7x। इधर भेज दीजिए, 12 7 कितना हो गया आपका 19x, है ना। तो 19x बराबर में हो जाएगा 13,300। चलिए काट कुट लीजिए, यहां से कट जाएगा आपका कितना बार में 700 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 700 रुपया। कितना हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 4% दर पर जो उसने राशि लगाई है वह राशि कितना है आपका, तो 700 रुपया है। कितना मेरे भाई 700 रुपया है ना, 700 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर समय बराबर है, जब राशि को 2 भाग में बांटकर इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए ब्याज पर, है ना, तो अगर समय समान है तो वहां से औसत दर निकल के आएगा, तब एलिगेशन रूल से आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लेते हो। लेकिन अगर जो 2 भाग में बांटकर लगाया गया उसका समय अलग अलग हो चला, तो उस परिस्थिति में आप औसत दर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए आपको उस परिस्थिति में बाई प्रोसेस ही प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा। हमने इस टॉपिक में हर एक प्रकार का प्रश्न आपको सिखाया, कहीं से कतई कोई परेशानी आपको अब नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आसानी से आप उसका उत्तर कर लीजिएगा। चलिए तो यह था आपका टॉपिक नंबर 3। अब अगले क्लास में, है ना, इसी को समझिए, इसी का प्रैक्टिस कीजिए आज के दिन, है ना। टॉपिक नंबर 3, है ना, जो हमने बताया तुरंत इसका रिवीजन कर लीजिए, सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ आपको बता देना चाहते हैं, बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरा जो है मॉक टेस्ट आपका बंद हो गया था मैथ रीजनिंग का। अभी देखिए आपके सबक जो है बिहार सचिवालय आगे आने वाला, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया आपका, है ना। आपका झारखंड वाले का झारखंड CGL है आपका, और आगे SSC GD का भी आपका वैकेंसी का घोषणा कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो अभी आपके पास चौतरफा वैकेंसी ही वैकेंसी है, इसलिए अभी अपने आप को कतई जो है मेहनत करने से पीछे ना रोके ना रहे, है ना। और दिन रात एकदम मेहनत करते रहिए, और मेहनत करना जितना आपको बताते हैं उतना सारा कंसेप्ट का रिवीजन करते रहिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। अलग से कोई टारगेट फारगेट बैच करने की आवश्यकता आपको कतई नहीं होने वाला है। जितना आपको बताया गया बैच में आप उसी का रिवीजन करते रहें। हमने आपको क्या पढ़ा दिया, कॉमर्शियल मैथ्स आपका अंतिम कगार पे हम पहुंचा दिए हैं। इसके बाद हम लोग का एक बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद आयु संबंधित प्रश्न, यह समाप्त हो जाएगा आपका कॉमर्शियल मैथ्स। हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, अलजेब्रा पढ़ाया, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया, LCM HCF, स्क्वायर एंड रूट्स आपको पढ़ाया, एवरेज पढ़ाया, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, है ना। उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, है ना, पाइप एंड सिस्टर्न। उसके बाद हमने आपको सिखाया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन हो गया आपका, बोट हो गया। अभी हम लोग चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्लास शुरू किया था वैसे ही समापन की ओर ले जा रहे हैं, बशर्ते आपको अब ध्यान रखना है कि आप उसके प्रति कितना मेहनत करते हैं। सारा सिंपल इंटरेस्ट का भी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। हाँ, और बोल दिया हमने कि ट्यूसडे से जो है आपका मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपका 20 मैथ्स हुआ करता है, नहीं 20 आपका मैथ्स का प्रश्न हुआ करता है, 5 रीजनिंग का प्रश्न हुआ करता है, एकदम बिल्कुल फिर कंटिन्यू चालू हो जाएगा आपका। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए हैं, चाहे वह यूट्यूब चैनल हो, है ना, एजुकेशनल ऐप जो हो, है ना,
चाहे फेसबुक पेज हो, सब जो है स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। तो जो लोग जहां नहीं जुड़े हैं, हर जगह जुड़ जाइए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ बेहतर कंटेंट्स आपको मिलता रहेगा। और बस ऐसा ही आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, सभी दोस्तों को बताते रहिए। अगर आपको बढ़िया लगता हो तो, नहीं बढ़िया लगता तो बताने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक नंबर 4 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।